क्या करती हैं आप? Nothing special. I'm just a housewife. Getting a super career. Why are you so depressed? मेरे साथ पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन है. Can you please tell me the incident? Sure, it was a car accident जिसमें मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है. मुझे भी इंजरीज आई थी लेकिन मैं जल्दी रिकवर कर गई थी, लेकिन मेरा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी. उस सिचुएशन, उस कंडीशन ट्रॉमा की वजह से मुझे फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स आ रहे हैं. आपको कैसे पता चला है? आपको कैसे लग रहा है कि ये नाइटमेयर्स ही हैं? I searched about this sleep day, but मुझे सिम्टम्स वगैरह थोड़ी सी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सोई होती है ना जब, तो मुझे नाइटमेयर्स पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं और उसकी वजह से एकदम से मेरी मतलब जाग आ जाती है मुझे, और जब मैं उठती हूँ तो स्वेटिंग और हार्ट रेट तेज बहुत ज़्यादा होती है और एक डर सा आता है, फियर है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, लेकिन मुझे इस तरह के नाइटमेयर्स आ रहे हैं और फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. कितनी देर हो गई आपको जब से नाइटमेयर्स आ रहे हैं? इस ट्रॉमा को तो मुझे 1 मंथ हो गया कार एक्सीडेंट को, लेकिन नाइटमेयर्स जो हैं मुझे हो गए 2 हफ्ते के फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. गलत है, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है जब मैं इतना नींद से उठ जाऊँ. मैं काफ़ी देर तक कोशिश भी करूँ तो मुझे नींद नहीं आती है और मैं अवॉइड करती हूँ स्लीपिंग पिल्स लेने से. किसने सजेस्ट किया आपको? मेरे ये सेल्फ था. मुझे लगा कि जैसे जैसे मेरी कंडीशंस और ये सारी सिचुएशन बिगड़ते जा रही थी, मुझे लगा आई शुड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट. तो मैंने फिर खुद ही कोशिश करके मैंने आप तक रीच आउट किया आपको. तो इसलिए मैं सेल्फ में मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया. आप खुद से भी सजेस्ट करें कि जब आप करके उठती हैं तो आप पानी पिएं, साथ आप डीप ब्रीथिंग किया करें और दोबारा सोने की कोशिश किया करें. बल्कि इस चीज़ पे गौर ना किया करें कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है. जितना आप उसको इग्नोर करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा. और फिर नेक्स्ट सेशंस में हम आपका थेरेपी में प्लान करेंगे, आपको कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाएंगे एंड यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. इट विल बी अ गुड इम्प्रूवमेंट. क्या हालचाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है. ये सब सिम्टम्स थे आपके, फ्लैशबैक्स, स्वेटिंग्स वगैरह, पैनिक अटैक्स. तो इस तरह से क्या इंसिडेंट था आपका? इंसिडेंट ये था कि 1 माह पहले मैं ड्राइव कर रही थी, मेरा बेटा था मेरे साथ, मार्केट से आ रही थी. कार रेसिंग हो रही थी जिसकी वजह से ये था कि मुझे ये खौफ था कि ओवरकम ना मैं कार करी और मेरा बेटा बैक सीट पे सोया हुआ था, लेटा हुआ था बैक सीट पे और मैं ड्राइव कर रही थी. मुझे ये डर था कि कोई कार ओवरकम ना करे, लेकिन रेसिंग में आपको पता है ऐसा होता है. इस डर की वजह से मैं तो उस वक्त घबरा गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में नहीं पता चलता है. और एकदम से जो है मेरी गाड़ी के साथ हिट की है किसी की गाड़ी, उनमें से एक गाड़ी थी जिसकी ब्रेक हो रही थी. उस हिट में ये हुआ था कि मैं तो 5 मिनट तक अपनी सेंसेस में नहीं थी. तो मुझे थोड़ी सी होश आई तो मैंने देखा मुझे थोड़ी सी इंजरीज थी और एकदम से मेरा बेटे की तरफ ख्याल गया और जब मैंने पीछे देखा तो मुझे सीट पे मेरा बेटा नहीं दिखा, वो नीचे गिरा हुआ था. टेक अ डीप ब्रीथ और शेयर करें आप. इट विल बी कॉन्फिडेंशियल. जब मैंने देखा बैक सीट पे मेरा बेटा जो है मुझे सीट पे नहीं मिला और वो नीचे गिरा हुआ था. मुझे तो थोड़ी इंजरीज थी और मैं जल्दी रिकवर कर गई थी, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा तो उसकी तो डेथ हो चुकी थी. उस वक्त मेरे पास मतलब कोई भी नहीं था मेरे लिए कि जो मेरे लिए हेल्प कर सकता. आई वाज शिवरिंग टू और फिर मैंने रेस्क्यू कॉल की. उन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प की और घर लेके आए. ये इंसिडेंट तो खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इसके फ्लैशबैक्स मुझे इतने ज़्यादा आते हैं.
डेली रूटीन में भी, सुबह में भी, शाम में भी, और जब मैं सो जाती हूँ तो नाइटमेयर्स काफी ज्यादा मुझे फ्रीक्वेंटली तंग कर रहे हैं। तो नाइटमेयर में आप क्या देखती हैं, किस तरह के नाइटमेयर होते हैं? वही कार रेसिंग, एक्सीडेंट वगैरह, जैसे मेरा बेटा मुझे बुला रहा हो, वो आना चाह रहा हो, चीख रहा हो, लेकिन मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, ये चीजें मुझे काम करती हैं। मैं काफी देर तक इन चीजों से निकल नहीं पा रही, इसीलिए मैंने यही कोशिश की कि मैं कंसल्ट करूँ एक सेकंड। किस तरह आई हैं आप? मैं अकेली I want to tell you that you are diagnosed with PTSD associated nightmares, but don't worry, we will apply therapies and you will be okay. You will be fine. आप कुछ थेरेपी एक्टिविटीज किया करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ गुजारा करें जिनके साथ आपकी अटैचमेंट है। अपने बेटे की पिक्स कम देखा करें और वो जो आपकी फेवरेट हॉबीज हैं, जो काम आपको पसंद है, वो आप किया करें ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रह सके। और आप बहुत कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह, आप तो आज काफी बेहतर लग रही हैं। यू आर लुकिंग गुड। यस, थैंक यू। आपने जो जो मुझे कॉपिंग स्ट्रेटजीज बताई थी, मैं वो टाइम टू टाइम अप्लाई कर रही हूँ अपने आप पे, एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे माशाल्लाह से फर्क है, इवन दो कि मुझे इतने ज़्यादा फ्लैशबैक्स भी नहीं आती हैं। आपने कहा था कि इंडल्ज करें अपने आप को एक्टिविटीज़ में, सो आई डिड। मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर पर्सनली देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नजर आई। इट्स गुड। अब फर्दर मैं आप पे एक्सपोजर रिलैक्सेशन स्क्रिप्टिंग थेरेपी अप्लाई करूंगी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताऊंगी। आप अभी भी अप्लाई करेंगी और फिर जब आपको लगे कि आपको ये ज़रूरत है, आप उसे अप्लाई कीजिएगा एंड यू विल फील मच बेटर। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि स्लीप हाइजीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे सोएंगी, टाइम पे उठेंगी, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत असर होता है। अब करना आपने ये है कि आपने अपना कंसिस्टेंट टाइम रखना है कि मैंने इस टाइम सोना है, इस टाइम जागना, मतलब एक कंसिस्टेंट टाइम दे। उसके अलावा आपका जो बेडरूम है या जहाँ आप सोते हैं, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ आप बड़ी सुकून की नींद ले सकें। और उसके अलावा आपने ये करना कि जब आपने रात के वक्त काफी स्पाइसी फूड नहीं खाना, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, क्योंकि उससे ये है कि आपके स्टमक पे डिस्ट्रेस होगा और आप अपसेट फील करेंगे। इट्स ओके। यस। अब हम नेक्स्ट देखें तो मैं आपको नेक्स्ट नाउ वी विल अप्लाई सम मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कॉपी में पुट योर हैंड on your chest and abdomen, close your eyes and take a deep breath for 10 seconds. Now exhale, open your eyes. Now move your neck towards right and take a deep breath. Now slightly move your neck towards your left and exhale. Now move back. ये मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपने टाइम टू टाइम अप्लाई करनी, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हम लोगों को बैकएक हो रही होती है, नेक पेन हो रही होती है। तो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से अप्लाई करने से जो आपकी फिजिकल पेन है वो कम हो जाएगी। नाउ राइट योर recent dream which you saw, which will lead you towards exposure. लिखने से ये होता है कि जब हम लोग अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, तो उससे जो हमें एंजाइटी आ रही होती है, हमें स्ट्रेस आ रहा होता है, वो काफी हद तक रिलीज हो जाता है। Sure. Because of short breathing, so As you write down your target dream, your recent dream, now re-script it, now change it into a positive one, which you can change this negative nightmare into some positive sort of thing. Try to write it. I will run through your scripted dream,
डिड अ ग्रेट जॉब। और काफ़ी हद तक इस पे आप पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका कि आपने उस नाइटमेयर में से कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश की है, आपने कुछ नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। तो जितने भी टेक्निक्स, थेरेपीज स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं, वो जब आपको लगे कि एंजाइटी मेरी बढ़ रही है या फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने टेक्निक्स को डे बाय डे अप्लाई करना है। पहले भी आपने मुझे बताया कि कुछ कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, उससे काफ़ी हद तक आप में इम्प्रूवमेंट आई है। अब इंशाल्लाह अब आप ये टेक्निक्स डे बाय डे अप्लाई करेंगी तो यू विल बी परफेक्टली फाइन इंशाल्लाह। तो फिर मैं एक सेहतमंद हमारा से मिलूंगी, हु इज मेंटली हेल्थी। Sure.